जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको पचेती सरसों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी भी पचेती सरसों है, आपने थोड़ी सरसों की फसल की बुवाई थोड़ी लेट की थी और आपकी सरसों की फसल में इस समय पर फूल आ रहा है और आधी फूल और आधी फलियाँ भी हैं आपकी सरसों की फसल में किसान भाइयों, तो आप जो है यह वीडियो आप ही के लिए है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी सही समय पर सही जानकारी हम हमारे चैनल पर आपको देते रहते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपकी भी सरसों की फसल में इस समय पर फूल और फलियां बन रहे हैं तो किसान भाइयों, इस समय पर आपको अपनी सरसों की फसल का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय पर किसान भाइयों आपकी सरसों की फसल में कीटों का अटैक अधिक संख्या में हो रहा है। हमारे सभी किसान भाइयों की जिन्होंने पचेती सरसों की बुवाई की है उनके बहुत सारे कमेंट हमको आते रहते हैं कि हमने जो पचेती सरसों की बुवाई की है उसमें जो है माहू और मोयले नामक कीटों का अटैक देखने का अधिक मिल रहा है। तो किसान भाइयों, इस समय पर अगर आपकी सरसों की फसल में माहू और मोयले जैसे कीटों का अटैक देखने को मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा ही अटैक जो है आपकी माहू और मोयले का अटैक आपकी सरसों की फसल में देखने को मिल रहा है, तो किसान भाइयों इस समय पर आपको अपनी सरसों की फसल का खास ध्यान रखना है। उसमें जो है माहू और मोयले नामक जैसे रस चूसक कीटों की दवा डालनी है। इमिडाक्लोपिड का उपयोग आप अपनी सरसों की फसल में कर सकते हैं इन कीटों को प्रतिबंध करने के लिए किसान भाइयों। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों की जो दवा आती हैं किसान भाइयों, उनका उपयोग करके आप इन कीटों का रोकथाम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब हमारी सरसों की फसल में इन कीटों का अटैक तो कम मात्रा में होता है तो यह कीटें जो है आसानी से कंट्रोल हो जाती हैं। और अगर इनका प्रभाव हमारी सरसों की फसल में अधिक बढ़ जाता है, ज़्यादा संख्या में इनका प्रभाव अटैक जो है हमारी सरसों की फसल पर हो जाता है, तो फिर किसान भाइयों इसको जो है कंट्रोल करने में बहुत ही मुश्किल होती है। और अगर हम इनको कंट्रोल कर भी लेते हैं जो है अधिक दवाइयों के डोज डालने पड़ते हैं हमको, और अधिक दवाइयों के डोज डालने से किसान भाइयों हमारी सरसों की फसल में भी इन दवाइयों का जो है दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आपकी सरसों की फसल में थोड़ा थोड़ा भी माहू और मोयले का प्रभाव देखने को मिल रहा है तो आप शुरुआत में ही उसका जो है उपचार करें। किसान भाइयों, आप अपनी सरसों की फसल अगर पचेती है तो किसान भाइयों उसमें जो है हर 10 से जो है 15 दिनों में आप माहू की और मोयले की दवा का जो है उपयोग करते रहें, जिससे आपकी सरसों की फसल में इन कीटों का अटैक जो है हो ही ना पाए। किसान भाइयों, अगेती सरसों की फसल में तो इन कीटों का जो है अटैक बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन पचेती सरसों की फसल में अधिक देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि इस समय पर धूप अधिक बढ़ जाती है और टेम्परेचर भी जो है गड़बड़ होने लगते हैं। कभी जो है पारा नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है और बदल भी जो है इस समय पर जो है बने रहते हैं कहीं कहीं पे किसान भाइयों। तो इस समय पर टेम्परेचर गड़बड़ होने के कारण से, मौसम गड़बड़ होने के कारण से इन कीटों का अटैक जो है हमारी सरसों की फसल पर अधिक देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आपको जो है किसी भी प्रकार से जो है अपनी सरसों की फसल में इन कीटों का अटैक होने से जो है बचाना है। जो है आप समय समय पर अपनी सरसों की फसल को जो है देख रेख करते रहें किसान भाइयों। तो आज की वीडियो में किसान भाइयों यही जानकारी थी। और अगर किसान भाइयों आप सरसों की फसल की कटाई के बाद में जो है गर्मियों के सीज़न में कोई भी फसल लगाना चाहते हों, जैसे मूंग मक्का आदि की फसल जो है आप लगाना चाहते हों, तो किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर जाकर इन सभी गर्मियों के सीज़न में जो फसलें बोई जाती हैं उन सभी फसलों की जानकारी हमने पहले से ही दे दी है वीडियो में किसान भाइयों। तो आप हमारे चैनल पर जाकर जो है उन फसलों की जो है आप जो भी फसल लगाना चाहते हो गर्मियों के सीज़न में अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल पर जाकर किसान भाइयों वीडियो देख सकते हैं। पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी किसान भाइयों। और अगर आपके किसान भाइयों किसी भी फसल के बारे में, कोई भी खाद और उर्वरक के बारे में किसी भी प्रकार के सवाल हों तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको तुरंत जवाब देंगे। चलिए किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।